अभी हम कोएफिशिएंट फॉर्म पढ़ेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है? पहले ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको लिखो और उसमें सभी टर्म होनी चाहिए। सभी टर्म यानी बड़े से लेकर छोटे तक, कोई स्किप नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा, फिर एक्स का पावर 1 वो भी बराबर है, एक्स का पावर 1 है, एक्स खत्म हो गई और उसके बाद रहता है नंबर। तो सब तो सही है। अगर सब सही है तो जैसा है वैसा लिखते हैं। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स बराबर है, उसके बाद नंबर भी है। तो फिर इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया? कोएफिशिएंट फॉर्म ब्रैकेट करना और इसके कोएफिशिएंट लिखना। एक्स स्क्वायर का कौन है? एक्स का 3 तुम्हें 3 दिखता है, ये गलत है ना? आप लोगों को आपको माइनस नहीं दिखता, -3 है ना। और लास्ट में क्या है? 6। ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। अगर मैंने यहाँ पे 7x² और +6 दिया होगा, यानी इसका मतलब बताओ मैंने क्या नहीं दिया? 7x² दिया, बताओ सबसे बड़ा कौन है? x² सबसे बड़ा। मतलब x² के बाद क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सर वो x तो है ही नहीं, x है ही नहीं, तो है नहीं तो क्या लिखना? 0x। और लास्ट वाला क्या? नंबर कौन सा? 6। क्या समझे बताओ? x² है सबसे बड़ा, लेकिन x² के बाद x चाहिए था, सर x तो था ही नहीं, x तो था ही नहीं, तो क्या लेना? 0x। क्या लेना? 0x। उसको 0 लगाए। उसके बाद बताओ 0x के बाद x के बाद क्या रहता है? नंबर है ना? है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं है उसको 0 लगा देना, जो नहीं है उसको बताओ क्या लिखिए इसका? कोएफिशिएंट फॉर्म। बोलो क्या है पहला? 0। अब तीसरा अंश चलो यहाँ पे लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ 6x का पावर 5 -7x² प्लस 11। अब शुरू करते हैं। पहले लिखो। हाँ लिखा सर। अब सबसे बड़ा कौन है? x का पावर 5 सबसे बड़ा है ना, तो वो तो लिख दो, है सबसे बड़ा पर लिखना। फिर x पावर 5 के बाद फिर छोटा छोटा करके फिर x का पावर क्या चाहिए? है क्या? नहीं है तो क्या लगा दो? 0। फिर x पावर 4 के बाद और नीचे आओ, x³ है नहीं है तो x³ के बाद और नीचे आओ, x³ के बाद कौन आता है नीचे? x² ना। x² है कि नहीं है तो लिख लो, है तो वैसे लेना पड़ेगा ना। x² के बाद कौन आता है? x है क्या? नहीं है तो क्या लो? x के बाद क्या आता है? नंबर है क्या? है तो वैसे लेना, नहीं है तो अपने मन से लेना। अपने मन से क्या लेना? 0। जैसे x² नहीं है तो 0x²। अगर नहीं है तो जैसे x का पावर 4 नहीं है 0x का पावर, x³ नहीं है 0x³, x नहीं है 0x। ठीक है ना? अब इतना लिखने पर भी ये नहीं चाहिए बना, ये तीनों दिख रहा है लेकिन ये है नहीं, क्योंकि 0 लगाए ना तो वो सब क्या है? 0 है, यानी वो नहीं है। बस 3 टर्म है, 1 2 3 है, 3 अंश बस। वो बाकी के वहां पे है ही नहीं, लेकिन वो दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? कोएफिशिएंट। बोलो अब शुरुआत से लिखो। कौन है? 6 0 0 -7 0। कोएफिशिएंट यानी साथ वाले नंबर, पावर नहीं, साथ वाले नंबर। अब करोगे बराबर? क्लियर? अब देखो मैं थोड़ा सा ये दे देता हूँ तुम्हें घुमा फिरा के। 7m -11/2 m³ प्लस √2 ये पावर 4 देता हूँ m 7 देता हूँ 3 देता हूँ, इतना दिया। चलो ये लास्ट वाला है मेरी तरफ से है, बाकी आपको करने हैं। अब आप बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा
पावर देखो सिर्फ, ये नंबर नहीं, यम का पावर ये सबसे बड़ा है ना, तो उसको पहले लिखना, सबसे बड़े से ही शुरुआत करनी पड़ती है ना, बड़े से छोटे तक। हाँ तो यम का पावर 7 सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 7 के बाद क्या चाहिए? 6 चाहिए ना। 5 के बाद क्या चाहिए? नहीं है तो लिया ना। 4 के बाद क्या चाहिए? 3 तो 3 है क्या? तो अपने मन से लेना। 3 के बाद क्या चाहिए? तो है कि नहीं है? है तो वही लेना। तो पावर 2 के बाद पावर 1 नहीं है ना, अपने मन से। तो शुरुआत लेकिन सबसे बड़ा लिखना, कौन है सबसे बड़ा? यम का पावर 7 पूरा लिख देगा। अब एक एक आप बताओ, यम के पावर 7 के बाद यम का पावर 6 है क्या? एक एक कर तुम्ही सांगा, खराब आहे काय लिहायचं? 0 यम बस एवढंच, पावर 6 गया था ना, एक एक कमी केली आहे। बता यम 6 के बाद पिंपळे वेरी गुड, यम का पावर 5 तो बस ऐसे। हाँ उसको क्या लगा देना? 0 यम का पावर। हाँ पूरे आर्य यम पावर 5 के बाद हाँ वेरी गुड। पावर लक्ष दिलं तर तुला आलं की नाही? काही तू ढल पोरगा थोडी आहे, फक्त तो लक्ष इकडे तिकडे जास्त राहते, कोणी आलं म्हणजे। हाँ यम का पावर कितना? 4। अब बताओ यम के पावर 4 के बाद यम क्यूब ना, यम क्यूब है कि 0 लेना पड़ेगा? है तो 0 लेने की जरूरत नहीं है। क्या? √2 यम क्यूब। यम क्यूब के बाद क्या चाहिए? यम क्यूब के बाद और कम आओ ना, यम स्क्वायर। यम स्क्वायर है कि नहीं? नहीं है तो क्या लो? 0 यम स्क्वायर के बाद क्या चाहिए? यम चाहिए। यम है क्या? नहीं है? है कौन सा? 7। बताओ यम के बाद क्या चाहिए? यम खत्म हो गया ना अभी? अरे पावर 3 2 1 हो गया ना, यम खत्म। अब क्या चाहिए? नंबर है क्या? तो क्या लो? 0 यम लगाना क्या? उसको नहीं लगाना, नंबर है ना, सिर्फ वो नंबर है तो क्या लेना? 0। तो बताओ क्या लिखो फिर? कोएफिशिएंट फॉर्म। तो यहाँ से अब कोई सोचो मत, सोच लिया सब, बस ये नंबर लिख दो। -11/2 0 0 0 √2 0 7 0। आप क्या करना, बस पहले नहीं क्या, एक बार याद रखना, सबसे बड़ा कौन है वो लिख देना। कौन है सबसे बड़ा? इन सबको देख के यम का पावर 7 सबसे बड़ा है ना, नहीं है? वो लिख देना, देखा? उसके बाद नहीं क्या, तुम एक काम करो, पूरे यम लिख देना। इधर देखो भी मत, इधर देखो भी मत, बस सबसे बड़ा देख लेना। देखा? अब यम का पावर 6 के बाद नहीं, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 पूरे लिख देना। यानी सबसे बड़ा यम का पावर 7 है, उसके बाद तुरंत पूरे लिख देना। क्या? 6 5 4 3 2 1। और एक चेक करो एक। चलिए यम का पावर 6 है क्या? नहीं है, नहीं है ना रे, तो क्या लगाओ? यम का पावर 5 है क्या? क्या लगाओ? यम 4 है क्या? क्या लगाओ? यम क्यूब है क्या? है। कौन है वो? √2 यम। समझ गए? यम क्यूब के बाद क्या चाहिए? यम स्क्वायर है क्या? क्या लगाओ? 0। यम है क्या? है। कौन है? प्लस नहीं लगा ना, +7 हो गया सर। यम तक हो गया, उसके बाद क्या चाहिए? नंबर नहीं है तो क्या लेना? 0। समझ रहे? करोगे ऐसा? हाँ जैसे कि इधर देखो, बताओ सबसे बड़ा कौन है? इन दोनों में सबसे बड़ा x का पावर कौन है? 7x। बस उसको लिख दो, और x स्क्वायर के बाद क्या आता है? x, और बाद में क्या आता है? नंबर। लिख के रख दो, और फिर नहीं होगा तो 0 लगाना। हाँ सर x स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर के बाद क्या चाहिए? x लिख तो दिया, बस x है क्या? नहीं है तो क्या लगाओ? और x के बाद क्या रहता है? नंबर। x खत्म होने के बाद नंबर, तो नंबर है कि नहीं है? कौन सा नंबर है? 6। जैसे यहाँ पे नंबर नहीं था तो हमने क्या किया? 0। तो यहाँ पे नंबर 6 से तो 6 लेना पड़ेगा ना,
चलो इधर देखो, बताओ सबसे बड़ा पावर कौन है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? एक्स का पावर 5। बस अब इधर मत देखो, डायरेक्ट सब लिख दो। बताओ क्या क्या लिखो, बताओ। एक्स का पावर 5 के बाद 4, वो 0 बाद में लगेंगे। एक्स का पावर 5 हो गया, फिर एक्स का पावर 4, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, बाद में क्या आएगा नंबर। ऐसा लिख देना ना एक लाइन में पूरे। सबसे बड़ा लिख दिया, उसके बाद सब लिख देना, सभी लिख देना। एक्स का पावर 5 के बाद 4, 3, 2, 1 और लास्ट में नंबर आएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करो। एक्स का पावर 5 तो है, बताओ। एक्स का पावर 4 है क्या? तो क्या लो? एक्स क्यूब है 0, एक्स स्क्वायर है कौन है? अब इसको 0 मत लगाना, वो है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है नहीं है तो क्या लगाओ? 0। बस एक्स खत्म हो गया। अब क्या चाहिए? है कि नहीं है? है नंबर तो लिया ना, यहाँ पे नंबर नहीं लिया तो क्या था? 0। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कोएफिशिएंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सब कोएफिशिएंट में लिखना है ऐसे, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। वॉच करो, लिखो। हाँ, आपकी इसमें एक लास्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। मैंने क्या सपोज 5, अब इसका पहले दिया क्या है? 5 एक्स नाम की चीज है क्या? नहीं है, तो अब कैसा बन सकता? तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है? कोएफिशिएंट फॉर्म सर एक्स तो नहीं है, बताओ। कोएफिशिएंट में सिर्फ क्या आएगा? एक्स तो है नहीं ना, तो जो है वो बताओ। ये क्या है? सिर्फ नंबर। बताओ अपने कोएफिशिएंट फॉर्म में सबसे लास्ट में क्या आता है? कौन सा नंबर है? 6। यहाँ पे नंबर 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे नंबर नहीं है तो कौन सा? 0। यहाँ पे नंबर है, वही पहला वही लास्ट, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा -7/11, बताओ क्या होगा इसका कोएफिशिएंट? बस ब्रैकेट में क्या लिख देना? -7/11। देखो अगर x होते हम बड़ा लिखते, फिर सब लिखते थे, छोटे तक हम सब लिखते थे। है ही नहीं तो क्या करें? नंबर है, वैसे भी नंबर एंडिंग में आता है और नंबर यहाँ पे लिखते हैं एंडिंग में, और इसके पहले सब लिखते हैं, लेकिन है ही नहीं तो क्या करें? वो नंबर है सिर्फ है, वही लिखना पड़ेगा, दूसरा भी ऐसा। अब करो ठीक है। हाँ, तो यहाँ से क्या एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर ऐसा बढ़ाया, फिर इनको ये चिपका देना, दोनों को चिपका दो। 7 एक्स का पावर 5, 0 एक्स का पावर 4, -8 एक्स क्यूब, √2 एक्स स्क्वायर, 0 एक्स। अब बन गया बराबर, और बराबर तो पावर कम करने के लिए पावर 5, 4, 3, 2, 1, और बराबर कोएफिशिएंट भी बराबर। अब क्या करना है? जो 0 वाले मत लिखना, एक्स का पावर 4 मत लिखो, और ये वाला मत लिखो, बाकी सब लिख दो। अब तीसरा बोलो 11 0 -3। चलो सबसे पहले क्या है? हाँ, कोएफिशिएंट फॉर्म कौन सा दिया है तुम्हें? 11 0 -3। अब हमें कौन सा फॉर्म लिखना है? इंडेक्स का मतलब पावर फॉर्म लिखना है। कैसे लिखना है? पावर फॉर्म। चलो बताओ, इसको छोड़ देना। ये क्या है? x। और ये क्या है? चलो लिखना शुरू करो यहाँ से। बोलो क्या लिखो? 11 x स्क्वायर 0x। समझ रहे? ये हो गया आपका आंसर। इसको ओरिजिनल फॉर्म में लगाए, जो जो फालतू की जिसकी जरूरत है वो मत लिखो। जैसे 0 वाले मत लिखो। बताओ कौन है? 0 वाले मत लिखो। क्या है? ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला। इसमें x था ही नहीं, एक्चुअली x नहीं था, इसलिए क्या लिया था? 0x, और 0x के कारण वहां पे 0 था। ठीक है, बोलो चौथा। अब देखो और छोटा छोटा करते जाते हैं। 1/2 -1/2 √3। चलो शुरू करो। ये कौन सा फॉर्म है? कोएफिशिएंट कौन है? कौन सा फॉर्म? बताओ, थोड़ा सोचो। लास्ट वाला और ये कौन है? अरे लास्ट वाला नंबर तो ये कौन है? और आगे है क्या? नहीं है। चलो लिखो, क्या लिखो? 1/2 x और प्लस साइन देना
बीच में कौन सा साइन? प्लस साइन। मान देखो ये माइनस है तो -3 और प्लस है तो प्लस। बता हो गया? और अगर आपको सर ऐसा ही दिया तो सिर्फ नंबर दिया तो फिर उसका पूछने का नंबर से लेना, ठीक है ना? जैसा एग्जाम्पल दिया होगा तो लेते, नहीं दिया, ठीक है? चलो फिर से एक बार बता, ये है कोएफिशिएंट्स। आपको क्या लिखना है? इसको इंडेक्स, इंडेक्स यानी पावर फॉर्म। तो कैसे? लास्ट वाले को छोड़ देना, इसको छोड़ देना। ये कौन है? एक्स, ये बाहर एक में लिख देना आपके समझने के लिए, और फिर दोनों को चिपका देना। -2x³ प्लस 3x² प्लस लेना प्लस 7x और ये अब इसमें कोई जीरो वाला था क्या? रहने देना फिर। चलो इधर बताओ, नंबर है छोड़ दो, नंबर को लास्ट वाले को नंबर समझ के छोड़ देना। क्या लिखना है यहाँ पे? x, x² x का पावर 4 x का पावर 5 ऐसा बराबर ऐसा नोट कर देना और फिर शुरू करना। 7x का पावर 5 ये यहाँ पे लिखा है ना हमने, 7x का पावर 5, 0x का पावर 4, ये सब लगा देना और लास्ट में उसके बाद क्या करना? वो जीरो वाली लिखना इसमें बाद में नेक्स्ट स्टेप में, जो 1 2 3 4। ये देखो इसको क्या लगाओ? ये नंबर है, नंबर को छोड़ दो, क्या लगाओ इसे? x और ये x बोलो क्या लिखोगे? 11x² 0x और उसके बाद क्या करना? ये जीरो वाला मत लिखना, बस इतने ही दोनों लिखना, ठीक है? ध्यान में आएगा? लास्ट वाला नंबर है, इधर क्या लगाओ? x। अब x सच है, हो गया तो 1/2x और ये √3। तो इसकी प्रैक्टिस करो, सिर्फ ऐसा समझने से नहीं होता, रिवाइज करना पड़ता है। लिखो